टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। क्यों क्यों हर बार ये बोली जाती है कि टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे? ये जो क्यों है ना, ये क्यों का जवाब आपको पहले पता होना चाहिए। तो गाइस, टेंस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि टेंस ही आपको हेल्प करती है अंग्रेजी बोलने में। जो अंग्रेजी आप बोलते हैं वो सही बोलते हैं या नहीं, वाक्य का अनुवाद करते हैं तो वो सही करते हैं या नहीं, या फिर कोई आगे वाला व्यक्ति है जिसे आप कुछ बोलते हो वो सही समझ रहा है या नहीं, ये जानने में मदद कौन करता है? टेंस। टेंस ये सब में मदद करता है, इसीलिए टेंस सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप देख लेते हैं ना टेंस की हर वाक्य को आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाइएगा, हर वाक्य को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, टेंस टेंस मीन्स होता क्या है? काल या समय। ये तो हम सब जानते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी आप जानते हैं। प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी चल रहा है इसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट। पास्ट यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट। फ्यूचर यानी जो भविष्य, जो आने वाला है ना, उसे हम कहते हैं भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, और जो 3 पार्ट्स है ना उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट के सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के भी सिंपल इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर के भी सिंपल टेंस। पास्ट के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, पास्ट के परफेक्ट टेंस, फ्यूचर के भी परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं। प्रेजेंट के सिंपल, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के परफेक्ट, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? उसी तरह से पास्ट के सिंपल, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के सिंपल, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के परफेक्ट, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस। मान लीजिए ये प्रेजेंट के फैमिली है, ये पास्ट के फैमिली है, ये फ्यूचर के फैमिली है, मान लेते हैं। तो टोटल हम लोग का कितना टेंस हुआ? 4 3 12, यानी कि आपको सीखना होगा 12 टेंसेस। क्लियर? एक वीडियो में आपको ये सारे टेंस को समझा दूंगी बहुत ही आसान तरीके से। आप ये मत सोचिएगा 12 टेंस है तो कैसे सीखेंगे इतना आसानी से, तो बहुत ही आसानी से आप सीखने वाले। बस आप धैर्य देकर ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए, आपको अच्छे से सब समझ में आने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम मुझे स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है, तो आपकी कौन सी वीडियो देखे? तो गाइस, ये वीडियो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आप इससे अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं इंग्लिश सीखना। तो आप टेंस को अच्छे से सीखने के लिए पहले हम लोग बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं, ताकि टेंस जब हम बनाएंगे, एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे इसके, तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि कहाँ पर किस तरह यूज होता है। इज, वॉज, हैज और डज, ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ लगता है। क्लियर? ही, वॉज, हैज, डज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट या फिर किसी के नाम। आर, वर, हैव, डू, आई, वी, यू, दे, यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी के नाम को छोड़कर बाकी सब में क्या लगता है? आर, वर, हैव, डू। अब ये दोनों जो लगता है ना, ये दोनों मिलकर इसमें लग जाता है, हैड, डिड और विल। ये दोनों सब्जेक्ट जो ही, शी, इट, किसी का नाम, आई, वी, यू, दे, जितना भी है ना, जितना भी होता है ना, सब में क्या लगेगा? हैड, डिड और विल। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि इसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा, इसमें कोई रूल नहीं है। बस आपको ये दोनों ध्यान देना होगा। इज, वॉज, हैज, डज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ। आर, वर, हैव, डू किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू और दे के साथ। ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। आगे मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा। प्रेजेंट की बात करते पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं ना, उसमें लास्ट में आपको ता है, ते ही, ती ही, हमेशा ये आएगा लास्ट में। जैसे कि जाता हूं, ता हूं आ रहा है ना, यानी कि वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे है, जो चीज कंटिन्यू चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस बोलने से ही समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू है, जारी है वो काम, उसके जाने का काम जारी, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है, मतलब रहा है आ रहा है ना सब में, यानी कि वो कंटिन्यू
चल रहा है। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस क्या रहेगा, रहा है या फिर रही है या रहे हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी ही। वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह सो चुका है, वह हंस चुका है, वह रो चुका है, मतलब अपना काम वह खत्म कर चुका है, यानी कि वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना जो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिला के होते हैं। अब यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस देख के ही समझ में आ रहा है ना कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला के होगा। इसमें वैसे सेंटेंस आते हैं ना जो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला वह सुबह से खेल रहा है, उसका काम सुबह से स्टार्ट है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। हमें पता है कि वह स्टार्टिंग सुबह से किया है लेकिन अभी तक उसका काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो वो आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट की बात हो गई, अब पास्ट के देखते हैं। पास्ट में ली, दी, लिया, दिया, या फिर सिंपल पास्ट में जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, ये जो ता है ना इसमें ता, था, ती, थी ये भी आता है। अब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रहे थे, मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू है। उसका पास्ट में जो काम हो रहा था ना, जाने का काम, सोने का काम, खाने का काम, वो कंटिन्यू चल रहा था। रहा था, रहे थे, वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो पी रहा था, वो जा रहा था, वो आ रहा था, यानी कि पास्ट के कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, यानी कि वह खा चुका था, वह पी चुका था, वो मुझसे कलम ले चुका था, उसने मुझे ये दिया था, उसने ली थी, उसने दी थी, जो भी आए जिसमें ये सारे लास्ट में आपके आए ना वो समझ जाइएगा पास्ट का परफेक्ट है। वो था आ रहा ना, पास्ट का परफेक्ट है, आप समझ जाइएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें पास्ट के तो से रहा था, से रही थी, बात वही है। वह सुबह से टीवी देख रहा था, आपसे किसी ने पूछा वह क्या कर रहा था, वह सुबह से टीवी देख रहा था, सुबह से उसका काम टीवी देखने का चल रहा था, तो वो हो गया पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के लास्ट में आते गा, गी, गे, वह जाएगा, वह खाएगा, वह आएंगे, हम जाएंगे, ये आते हैं। लास्ट में गागे आ रहा, वो फ्यूचर का सिंपल होता है, यानी कि इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस रहा होगा, रहे होंगे, वह जा रहा होगा, मतलब उसका जाने का काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कंटिन्यू हो रहा होगा, तो वो हो गए फ्यूचर के कंटिन्यूअस। फ्यूचर के परफेक्ट चुका होगा, लिया होगा, वह खा चुका होगा, वह सो चुका होगा, वह जा चुका होगा, तो यानी कि वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो आपके सेंटेंस में जब भी ऐसे लास्ट में आए ना चुका होगा या फिर रहा होगा, लिया होगा, चुका है, तो आप उस सेंटेंस को देख कर कि प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें या फ्यूचर, ये तो पहचानना बहुत ईजी है। जब आपके सेंटेंस में हे रहेगा तो प्रेजेंट, था रहेगा तो पास्ट, और होगा रहेगा तो फ्यूचर। अब आपको ये पहचाना कि इनडेफिनेट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस किस समय की बात कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पूरे अच्छे से रट लीजिए। अगर इसे आपने याद कर लिया ना तो आपके लिए कोई सेंटेंस पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे कैसे बनाना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, बस आप इसको ध्यान में रखिए, आप सब सीख जाइएगा। फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा होगा, मतलब उसका काम जो है ना फ्यूचर में कंटिन्यू, फ्यूचर से स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू चलता रहेगा। वह फ्यूचर में गाना स्टार्ट करेगा, फ्यूचर में उसका काम कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आगे में। आपको इतना समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे खाली समय में इसको याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से इसे सीखते हैं, क्योंकि ये भाई बहुत जरूरी है सीखना। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल इंडेफिनिट दोनों एक ही बात है। मैं जाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, गाता हूँ, सब में ता हूँ, ताहे, ती है, ये सब आएंगे ना तो वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। तो सिंपल में के लिए बनाएंगे आई, और जाता हूँ यानी कि गो, जाने के लिए तो हम लोग गो बोलते हैं ना, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, याद रखिए। प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, इस तरह से आपको बनाना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है
ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ वर्ब में एस और यस लग जाता है। वह जाता है तो बोलेंगे ही गोज, गो में ईएस लग जाता है। गो के साथ हमेशा ईएस लगता है। क्लियर? जिसके लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में आपके ओ आएंगे ना, जैसे डू या फिर गो, लास्ट में ओ आ रहा है ना, उसमें ईएस लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसके लास्ट में ओ आएगा उसमें आपको ईएस लगाना ही है। तो गो के लास्ट में ओ आ रहा है ना, इसीलिए हम लोगों ने ईएस लगाया। वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज। राम जाता है, राम गोज। तो इसी तरह से आपके प्रेजेंट के सिंपल में ता है, ती है, ती हूं रहेगा। तो आपको क्या लगाना है? अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो आपको वर्ब में एस और ईएस लगाना है। क्लियर? अगर आपके आई, वी, यू, दे रहे तो आपको कोई एस कोई एस नहीं, डायरेक्ट वर्ब लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीख लिया। प्रेजेंट सिंपल हो गए खत्म। अब आते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। मैं जाता था या फिर मैं गया, दोनों बात तो एक ही है। मैं जाता था या मैं गया। पास्ट में मैं जाता था, पास्ट में मैं गया। I went। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल बोल लो, उसमें वर्ब सेकेंड फॉर्म हमेशा लगता है। ये याद करने वाली चीज है, पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, और कुछ इसमें नहीं बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल की बात करो, दोनों एक ही चीज है। इसमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है। मैं जाता था, I went। मैं खाता था, I ate। इसी तरह से आपको सेंटेंस बनानी है। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं हंसूंगा, गा रहा ना, यानी कि ये फ्यूचर सिंपल है। तो मैं जाऊंगा, आई विल गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो, साथ में आई के साथ क्या लगाना है? हमेशा विल। फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ भी बोल लो, उसमें हमेशा आपका कोई भी सब्जेक्ट रहे उसको आपको विल ही लगाना है। ही के साथ भी विल, सी के साथ भी विल, नाम के साथ भी विल, आई के साथ भी विल, यू के साथ भी विल, सभी सब्जेक्ट के साथ विल। तो हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मैं जाता हूं, मैं जाता था, मैं जाऊंगा। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। तीनों हम लोगों ने सीख लिया, हो गया। अब इन तीनों को प्रैक्टिस के लिए एक एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे दी हूं। वह आता है, वह आता था, वह आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब नेक्स्ट को सीखते हैं। अब है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कॉन्टिन्यूअस आ गया, यानी कि इसमें जो काम होगा वो जारी रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो आपके सेंटेंस में आएगा, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। आपको ये याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे के साथ आर लगता है, ही, शी, इट के साथ इज लगता है। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा आप जा रहे हैं तो बोलेंगे यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। मैंने कहा गीता जा रही है, गीता इज गोइंग। गीता इज गोइंग, गीता जा रही है, गीता का जाने का काम जारी है। तो समझ में आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे करना है, ये भी समझ में आ गया। जब आपके ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो आपको एम का जगह इज लगा देना है। यू, वी या दे रहे तो एम की जगह आर लगाना है, और अगर आई रहे तो आपको तो एम ही लगाना है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, यानी कि आपका वर्ब जो भी रहे उसमें आईएनजी लगाना है। क्लियर? अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था या खा रहा था या पी रहा था या पढ़ा रहा था, बात एक ही है। था पास्ट में कर रहा था ना मैं वो काम, तो यहां बोलेंगे आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। रूल याद रखिए, यू, वी, दे के साथ वर लगता है, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ वॉज लगता है, और आई के साथ तो लगता ही है, यानी कि आई, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ वॉज लगेगा, यू, वी, दे के साथ वर लगेगा। तो जैसे मैंने कहा हम लोग जा रहे थे तो बोलेंगे वी वर गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। क्लियर? ऐसे ही करना है। पास्ट में जब आपकी कंटिन्यू कोई काम रहेगा ना, मैं जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था या रो रहा था,
कुछ भी रहा तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज वर्ड लगाना है और डायरेक्ट आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? मैं जा रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं रो रहा हूँगा, यानी कि लास्ट में गा रहा हूँगा। ठीक है, रहा होगा या रहा हूँगा बात एक ही है। तो मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, इसमें हमेशा विल बी लगता है। कोई भी सब्जेक्ट आपका रहे उसमें विल बी ही लगता है। जैसे मैंने कहा आप जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तो इसी तरह से आपके सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ विल बी ही आपको लगाना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं जा रहा हूँ, जा रहा था, जा रहा हूँगा। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग। तो अब ये भी क्लियर हो गए। आपको ये सारे रूल याद रखने होंगे। अब मैं आपको इसमें भी होमवर्क देती हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँगा। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा ना, कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। जैसे मैंने बोला मैं जा चुका हूँ, मेरा जो जाने का काम है ना खत्म हो चुका है, परफेक्टली खत्म हो चुका है मेरा जाने का काम। तो मैं बोलूंगी आई हैव गॉन। इसमें रूल याद रखिए, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा, हमेशा हैव लगेगा आई यू वी दे के साथ। ही शी इट या किसी के नाम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। जैसे वह जा चुकी है, उसके जाने का काम खत्म हो चुका है, सी हैज गॉन। हैव की जगह हम लोगों ने हैज लगा दिया, सी हैज गॉन। तो इसमें क्या रूल है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज, अब बाकी अगर सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। चाहे प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो ये रूल आपको याद रखनी है। पास्ट परफेक्ट की बात करें, मैं जा चुका था, या फिर वह जा चुकी थी, वह खा चुकी थी, वह सो चुकी थी। तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। हमेशा हैड लगता है। यहाँ जैसे हम लोगों ने हैज हैव लगाया है ना, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हमेशा हैड। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई यू वी दे ही शी इट या फिर किसी का नाम कुछ भी रहे, आपको हैड ही लगाना है। जैसे मैंने बोला वह जा चुकी है, सी हैड गॉन। राम जा चुका है, राम हैड गॉन। तो सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का यूज करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट, मैं जा चुका हूँगा, मैं फ्यूचर तक जा चुका हूँगा। फ्यूचर तक मेरा जो जाने का काम है ना खत्म हो चुका होगा। मैं जा चुका हूँगा, खा चुका हूँगा, रो चुका हूँगा, हंस चुका हूँगा, सब कर चुका हूँगा फ्यूचर में। तो बोलेंगे आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन। विल हैव लगाना है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाना है हमेशा। तो आई विल हैव गॉन, आई के साथ विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आई विल हैव गॉन। या फिर वह जा चुकी होगी, सी विल हैव गॉन। रोहन जा चुका होगा, रोहन विल हैव गॉन। आपके जो भी सब्जेक्ट हो ना उसमें आपको विल हैव का ही यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या देखा हम लोगों ने? मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था या मैं जा चुका हूँगा। आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन। ये भी क्लियर। अब इसके भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब ये तो हम लोगों ने सीख लिया, ये रूल आपको याद रखने हैं। और अब हम नेक्स्ट लास्ट वाले को देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्टली वो काम चालू होकर कंटिन्यू चल रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बोले तो यही तो कंटिन्यू चलते जा रहा है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से मैंने वो काम स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें ना तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि किस में हम सिंस लगाए, किस में हम फोर लगाए। यहाँ मैंने सिंस लगाया ना, तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि सिंस किस में लगाए, फोर किस में लगाए। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छे से मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आया ना कि देखिए मैंने क्या बोला, सुबह से खेल रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैं कब से खेल रहा हूँ, सुबह से। तो जब आपको वो बात अच्छे से पता होगा ना
कि आप वो काम कब से कर रहे हैं, तो उसमें सिंस लगाना है। अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से खेल रहा है, अब 2 घंटे कितना बज रहा था वो हम लोगों ने नहीं बताया, कि 4 बजे से खेल रहा था या 2 बजे से खेल रहा, वो हम लोगों ने नहीं बताया। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि वो 2 घंटे से खेल रहा, तो वहां हम लोग लगाते 4। क्लियर? जब आपका टाइम डेफिनेट नहीं है कि वह कितना बजे से खेल रहा है, सिर्फ बोला 2 घंटे से खेल रहा है या 3 घंटे से खेल रहा है, तो उसमें आपको 4 लगाना है। अगर मैं बोलूं कि वह 4 बजे से खेल रहा है, तो उसमें सिंस लगाना है। क्लियर? सिंस 4, बस इतना ही था। तो मैंने बोला वह सुबह से खेल रहा है, सुबह से उसका काम जो स्टार्ट है अभी भी कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसका रूल क्या है? आई यू वी दे के साथ हैव, ही शेड के साथ हैज। जैसे हम लोगों ने परफेक्ट में लगाया था ना, सेम रूल इसमें भी फॉलो करना है। बस इसमें क्या करना है, हैज हैव के साथ बिन यूज करना है, ये आप भूलिएगा मत। बिन आपको यूज करना परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आपको सबके साथ बिन लगाना है। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, मैं सुबह से खेल रहा था, सुबह पास्ट में मेरा सुबह से वो काम स्टार्ट था, मैं कंटिन्यू चल रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हम लोग का टाइम डिफाइन था कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, मैं फ्यूचर में सुबह से अपना काम स्टार्ट करूंगा और फ्यूचर में अभी कंटिन्यू खेलता रहूंगा। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। हैज हैव के साथ आपको बिन लगाना है, और हैज हैव क्यों कैसे लगाना है? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव के साथ आपको बिन लगाना है, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म लगाना है, वर्ब का 4th फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो टाइम डिफाइन है, आपको सुबह से बोल रहा है या 2 घंटे से बोल रहा, उसके हिसाब से आप सिंस और 4 लगाइएगा। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर। पास्ट की बात करते हैं, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो 3rd पर्सन सिंगुलर है या अदर सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको हैड का ही यूज करना है, प्लस बिन। उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, और सिंस जो मैंने प्रेजेंट में बताया सेम वही रहेगा। आपका टाइम डिफाइन रहेगा कि सुबह से खेल रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, विल हैव के साथ आपको बिन लगाना है, विल हैव के साथ आपको बिन लगाना है, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, आपको विल हैव के साथ बिन लगाना है, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म। और सिंस मॉर्निंग, अपनी सुबह से खेल रहा हूँ इसलिए तो सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गए। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। I have been playing since morning, I had been playing since morning, I will have been playing since morning। तीनों क्लियर हो गए। और आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं एक बात बता दूं, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है, मतलब जो अंग्रेजी हम बोलते हैं ना उसमें अब ये यूज नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया कि कैसे यूज होता है, आपको याद रहेगा। अब इसमें का भी होमवर्क मैं देती हूँ, ताकि आपको और भी, आप खुद से जब इसे ट्रांसलेट करें तो आपको और भी अच्छे से पता चल पाए। मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा था, मैं सुबह से खा रहा हूँगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज अब आप बताइए, आप बचपन से टेंस के डेफिनेशन याद करते होंगे तरह तरह से कि टेंस होता क्या है भाई, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी पास्ट, कैसे सेंटेंस आएंगे, कैसे से ट्रांसलेट करना, आप कंफ्यूज होते होंगे, थोड़ा ना बहुत कंफ्यूज होते होंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना इंग्लिश बोलना, तो आप ये वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, और आपको ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप कोई सा भी वीडियो देखिएगा उसमें टेंस आपको रहेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ईजी टेक्निक से बताया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं प्रैक्टिस के लिए और भी टेंसेस की वीडियो लेकर आती रहूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज्यादा शेयर करें जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।